हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रुति और आज मैं एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने प्रेजेंट हूं। मेरे लास्ट वीडियोस में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन के 5 काइंड्स के बारे में रीड किया था, उसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। इस वीडियो में मैं आपको जेंडर के बारे में बताऊंगी। देखिए, जेंडर को हिंदी में बोला जाता है लिंग। अब ये होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जेंडर इज डिफाइंड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन एज फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूटर। इसका मतलब ये है कि ये जैसे पूरी दुनिया है, इसको हम 4 पार्ट्स में यदि डिवाइड करके देखें तो जितने भी नेम है इस वर्ल्ड में, चाहे वो अस्तित्व में हो या नहीं हो, कोई भी चीज विच इज एग्जिस्टेड, वेदर इट इज एग्जिस्टेड और नॉट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन उसका कोई नाम है, नेम इज गिवन टू दिस, उसको नेम दिया गया है, कोई मतलब वो नाउन है, तो वो इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आएगी। 4 कैटेगरी है, मेल की, फीमेल की, कॉमन की और न्यूटर की। ठीक है, मेल का मतलब पुरुष, फीमेल स्त्री, और कॉमन मतलब दोनों में से कोई भी, आइदर मेल और फीमेल। न्यूटर मतलब नथिंग, नाइदर मेल नॉर फीमेल, इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो इन चारों कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नाम हो वो इन चारों में से किसी न किसी में जरूर आएगी। अब देखते हैं इन चारों को हम क्या क्या नाम देते हैं। मेल से रिलेटेड जो है वो है मैस्कुलिन, एम फॉर मेल, एम फॉर मैस्कुलिन, मीन्स ऑल नेम्स ऑफ मेल एनिमल एंड पर्सन्स। मेल एनिमल और पर्सन के जो भी नाम आते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बॉय, लॉयन, एक्टर, ये सभी हमारे मेल के अंदर, मैस्कुलिन के अंदर आएंगे। ऐसे ही फेमिनिन हो गया, ऑल नेम्स ऑफ फीमेल एनिमल और पर्सन्स, जो भी नेम फीमेल एनिमल और पर्सन के आते हैं वो मैस्कुलिन फेमिनिन में आएंगे। जैसे बॉय का गर्ल, लॉयन का लॉयनेस, एक्टर का एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फेमिनिन जेंडर। तो मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे ये दोनों। जो भी पुरुष से रिलेटेड है, चाहे वो जानवर हो, पर्सन हो, कोई भी चीज, कोई भी जो भी हो वो इसमें आएगा। जो भी स्त्री से रिलेटेड है वो इसके अंदर आएगा फेमिनिन में। उसके बाद आता है कॉमन। कॉमन होता है नेम्स दैट कैन बी अप्लाइड टू बोथ मेल एंड फीमेल, वो नेम जो दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि टीचर है, यदि सर और मैम बोलेंगे तब तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन में हो जाएगा, लेकिन टीचर है तो वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आइदर मेल और फीमेल, तो वो हमारा कॉमन में आएगा। इसके अलावा कोई भी पोस्ट जो आएगी, जैसे पीएम की पोस्ट हो गई, या कोई डॉक्टर है, या कोई पुलिस है, या फिर चाइल्ड है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये इनमें से कोई भी होगा, वो क्या है, कॉमन होगा। ठीक है, अब हमने जो ये तीनों पढ़े हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन वाले, ये सब आते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जीवित लोगों के लिए। अब न्यूटर जो है, मतलब इनएनिमेट थिंग्स का भी तो नाम होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनका, वो किस में आएगा, वो सब आएंगे न्यूटर के अंदर। न्यूटर में ऑल इनएनिमेट थिंग्स आएगी, मतलब जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं इस दुनिया की, उनके जो नाम है वो सब न्यूटर में आएंगे। इसके अलावा 3 नाउन इसमें आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, विच वी कैन फील। ठीक है, ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ओनली उसको फील कर सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड चीजें इसमें आएगी, जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है। ठीक है, ये इस तरह की चीजें हमारे न्यूटर में आएगी। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन भी इसमें आएगा। कलेक्टिव नाउन भी मैंने आपको बताया था, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कई चीजों का जो ग्रुप होता है उसको कलेक्टिव बोला जाता है। जैसे क्राउड है, मतलब भीड़ है, भीड़ तो है लेकिन किसकी है, ना तो मेल है ना फीमेल, हमें नहीं समझ में आता उसका, तो ये भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद मटेरियल नाउन, नॉन लिविंग थिंग है, वो तो ऑलरेडी इसके अंदर आ ही गई। तो इस तरह से ये चारों नाउन का इंट्रोडक्शन हो गया, चारों तरह के जेंडर का। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण, जिनके पास लिटरेचर है उनको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं अदर्स को भी समझाऊंगी। देखिए, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड, दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बींग्स, वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स एंड फीमेल्स। मतलब जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनको जब हम लिविंग थिंग्स के रूप में, सजीव के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि बादल है,
बादल निर्जीव है, लेकिन जब उसको प्रेजेंट किया जाता है बादल इज स्माइल, द क्लाउड इज स्माइलिंग, बादल मुस्कुरा रहा है। अरे बादल कैसे मुस्कुरा सकता है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उसको ह्यूमन क्वालिटी एट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, मनुष्य की क्वालिटी उसको दी जा रही है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ऐसा जब किया जाता है ना, तो हम उसको किस में बांट देते हैं, उसको इन दोनों में क्लासिफाइड कर देते हैं। मतलब न्यूटर को हम मैस्कुलिन या फेमिनिन में जब पर्सोनिफिकेशन करते हैं उस समय इसका क्लासिफिकेशन इन दोनों में किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट्स को किन किन क्वालिटीज के आधार पर बांटा जाता है। मैस्कुलिन में तो वो आती है, इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, जो शक्ति के रूप में प्रदर्शन करती है जो चीजें, या जो आक्रामक चीजें होती है, वायलेंस से रिलेटेड होती है, उनको हम मैस्कुलिन की साइड में रखते हैं। और फेमिनिन के अंदर आती है जो जेंटलनेस, सॉफ्टनेस के लिए होती है, ग्रेसफुलनेस होती है, जिनमें ब्यूटी होती है, उनको हम फेमिनिन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे सन है, बड़ी गर्मी होती है सन में, तो वो मैस्कुलिन माना जाएगा। समर है, समर भी बहुत गर्म होता है। विंटर है, विंटर क्या है, ड्राई होता है, सॉफ्ट नहीं होता, विंटर को ड्राई सीजन माना जाता है, तो विंटर मैस्कुलिन में आएगा। टाइम है, डेथ है, क्रूअल होती है डेथ, तो ये सब मैस्कुलिन में आएगी। और इसी तरह से मून है, बड़ा सॉफ्ट होता है, शालीन होता है, कूल होता है। अर्थ होती है, सहन शक्ति होती है। स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन ब्लूमिंग का सीजन होता है, चारों तरफ फल फूल सब लग जाते हैं। ऑटम सीजन होता है, नेचर है, प्रकृति है, सबको जीवन देती। तो इसी तरह से लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, इस तरह की जो क्वालिटी होती है, जिनमें क्या है कि एक जेंटलनेस, सॉफ्टनेस ही होती है, ठीक है, वो सब आती है हमारे फेमिनिन के अंदर, चाहे वो निर्जीव हो। लेकिन जब हम उसका पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, उसको कोई ह्यूमन क्वालिटी देना चाहते हैं, तो वो या तो आइदर मैस्कुलिन होगा या फिर और फेमिनिन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं और समझने के लिए, जैसे द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। अब देखिए, हिज और हर, इन दोनों का यूज कैसे होता है। हिज का तो मेल के लिए होता है, ठीक है, हर का फीमेल के लिए होता है। अब यहाँ जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए इट का यूज होता है। यहाँ मून है, मून को हमने बोला है हर, मून ने अपना चेहरा क्लाउड के पीछे छुपा लिया है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मून के फेस नहीं होता, फेस ह्यूमन के होता है। दूसरा, हर यूज हुआ है, तो यहाँ मून का पर्सोनिफिकेशन करा है, और मून बड़ा शांत होता है, इसलिए उसके लिए हर का यूज किया, हिज का नहीं किया, इसको फेमिनिन नहीं बनाया, इसको फेमिनिन बना दिया है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। स्प्रिंग सीजन ने अपने मेंटल मतलब ग्रीन गाउन को चारों तरफ अर्थ पर फैला दिया। मतलब स्प्रिंग आते ही चारों तरफ हरियाली छा गई। तो यहाँ भी हर का यूज स्प्रिंग के लिए हुआ है। स्प्रिंग इज द नेम ऑफ ए सीजन, सीजन का नेम है, लेकिन यहाँ इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, इसलिए ये फेमिनिन माना जाएगा। इसी तरह से पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। पीस, शांति से जो जीत मिलती है वो युद्ध से मिलने वाली जीत से किसी तरह से कम नहीं होती, इसलिए यहाँ पीस के लिए हर का यूज हुआ है, तो पीस का भी पर्सोनिफिकेशन है। ये सब तो पोइट्री से रिलेटेड लाइंस है। इसके अलावा प्रोज में भी यूज किया जाता है पर्सोनिफिकेशन के टर्म को, जैसे शिप है, शिप मतलब जहाज, शिप के लिए हमेशा शी वर्ड का यूज किया जाता है, मतलब इसको फेमिनिन माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। शिप ने अपनी सारी बोट्स लॉस्ट कर दी तूफान के अंदर, तो हर का यूज हुआ है शिप के लिए। तो इसी तरह से हम ये पर्सोनिफिकेशन का टर्म भी ध्यान में रखेंगे कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट किया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है, फिर वो मैस्कुलिन या फेमिनिन बन जाता है, न्यूटर नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इससे आगे का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू।